मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो रेशन कार्ड है, जो सफ़ेद कार्ड है, उनको पूरों को चावल मिलता, सब्र के साथ उन्होंने लेने का कृपा करे। पहला ट्रायल के तौर पे आज 319 शॉप मंगीलाल के नेतृत्व में जो दे रहे हैं, हम मेरे साथ ऑफिसर भी है, हम पहला 100 लोगों को टोकन देंगे, वो 100 लोगों को ये बात और दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरह देने का कृपा करें। ये पब्लिक के सहूलत के लिए एक को एक टच होने से कोई मरम्मत आने की ये है। पहले बीमारी से हम लोग गूंज रहे कोरोना से बचने के लिए 100 मीटर्स खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूँ तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खबर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस हुदूद में वाक़े मल्लेपल्ली की जामा मस्जिद में दिल्ली के एक इज्तिमा में शरीक होकर 24 मार्च को हैदराबाद लौटने वाले करीब 37 लोगों को इलाके की पुलिस ने आज 3 एम्बुलेंसेस के जरिए कोविड-19 वायरस के टेस्ट के लिए बेगमपेट के नेचर क्यूर सेंटर मुंतकिल कर दिया। इनमें 13 लोग दिल्ली के बतलाए गए हैं, बाकी 24 हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरबिया में मस्जिदें क्या बंद हुई कि सारी दुनिया के मुसलमानों के जानों पर बंद आई है, जबकि ज़माना इनका पहले ही से बड़ा दुश्मन साबित रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अत्तापुर के साबिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर M.A. अजीज़ ने आज सदर मजलिस की हिदायत पर अपने बहुत सारे इलाक़ों के करीब 500 गरीब ख़ानदानों में ख़ास तौर पर तरकारियाँ तकसीम की। वो इलाके जात ये थे: सुलेमान नगर चश्मा, मोहम्मदाबाद, वादी महमूद, इमाद नगर, भोपाल नगर, फुगड़ नगर 24, जलाल बाबा नगर वगैरह वगैरह। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और उनकी अपील पर ये कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके पेश नज़र कई लोग गरीब एरिया में जो सो रिलीफ का काम राशन तरकारी के तौर पे कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर साबिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अत्तापुर, मैंने भी जो सो मेरे दिल में भी अल्लाह का एक वो हुआ कि मैंने भी जो सो कुछ काम करूँगा बोल के सोच कर रात में मेरी अपनी टीम को लेकर के शमशाबाद से तरकारी लाकर तरकारी के पैकेट्स बनाकर 550 फैमिलीज़ को तरकारी जो सो आज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, जो सो कर चुका हूँ। तकरीबन जो सो 24 का एरिया फॉरेस्ट और भोपाल नगर और सुलेमान नगर, वादिया सुलेमान नगर और इमाद नगर में चश्मा और मुख्तलिफ़ एरियो में और भी देना बाकी है। जो सो इंशाल्लाह ये गरीब लोगों को बहुत तरकारी नहीं मिलने की पेश नज़र जो सो मैं तरकारी बांटने का सोचा हूँ। इंशाल्लाह और 2-3 दिन के अंदर राशन के भी 500 पैकेट जो सो 500 फैमिलीज़ को बांटने की सोच रहा हूँ। और भी जो सो अल्लाह ताला जिसको भी इस्तेदाद दिया है वो लोग से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि अपने अपने तौर पे अपने अपने महलों में अपने अपने पड़ोस में सब लोग देखें। अपनी हर एक की ज़िम्मेदारी है कि कोई भी अपना भाई जो सो भूखा ना सोए, इंसानी नाते। हमारे ये दीन का दर्स भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमा रहा, सबसे बेहतरीन अगर कोई अमल है तो खाना खिलाना है, जो सो खाने की आशिया तकसीम करना है। बस मुझ गरीब से जो सो जितना हुआ मैंने किया, बस अल्लाह जो सो इसको कबूल फरमा ले। जो सो पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी ने हुकूमत की एक स्कीम के तहत रियासत के 58,44,240 ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़ुमरजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में 1 अप्रैल से पेंशन बांटना शुरू किया है, जिसके लिए 2.5 लाख वॉलंटियर्स के खिदमात हासिल की गई हैं। इनमें शामिल रखे गए हैं उम्र रसीदा शख्सियतें, बेवाएँ, बुनकरें, टॉडी टैपर्स, सिंगल वुमेन, मशवारे, फोक आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल कॉबलर्स। इन सब के लिए 2,250 रुपये रखे गए हैं।
जिस्मानी माजूरीन, किन्नर, डापू फनकारों के लिए 3000 और कोहना मश्क अमराज से मुतासर अफराद के लिए 10,000 की रकम मुख्तस की गई है। इसके अलावा भी वन टाइम रिलीफ फंड की जगह भी खाली नहीं रखी गई है और सारे वॉलंटियर्स को यह हिदायत भी जारी की गई है कि 4 अप्रैल तक सारा बजट तकसीम कर दिया जाए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक शख्स की मौत के बाद कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 6 हो गई है, जबकि 54 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। वजीर सेहत जाहिद मलिक ने बताया कि मुल्क में नाफिज लॉकडाउन को 9 अप्रैल तक तोसी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि 26 मुतासरीन को सेहत अच्छी होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। रियासती वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने कहा कि दिल्ली के मजहबी इज्तिमा के असरात से मुतालिक मरकजी वजारत सेहत को पहले ही आगाह कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी परवाजें मंसूख करने का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुतालबा करने वाले पहले शख्स हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में लॉकआउट पर सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है। ई राजेंद्र ने बताया कि दिल्ली के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले 6 अफराद महलूकीन में शामिल हैं, जबकि 160 लापता अफराद की तलाश जारी है। इसी दौरान एक अहम तब्दीली में गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज कोरोना वायरस के 19 मरीजों जिनके दूसरी मरतबा तिब्बी मायने किए गए नेगेटिव साबित हुए। रियासत में 14 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और इस तरह जुमला मरीजों की तादाद अब 97 बताई जाती है। शहर में जीएचएमसी के एंटोमोलॉजी का अमला जो 2375 अफराद पर मुश्तमिल है, आज पूरे शहर में फैल गया और ज़बरदस्त अंदाज में अद्वियात का छिड़काव का काम किया। इसके दौरान क्वारंटाइन के तमाम सेंटर्स, अर्बन और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का अहाता भी किया गया। एंटोमोलॉजी टीम 1000 पावर वाले स्प्रे और गन से लैस है। जीएचएमसी के प्रेस रिलीज के मुताबिक 22 मार्च से अब तक 5724 इलाकों का अहाता किया गया है। सिटी पुलिस हैदराबाद में 140 अफराद का पता चलाने में नाकाम हो गई है, जो दिल्ली के तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस हुए। ताहम 348 अफराद को घरों में ही बंद रहने की हिदायत दी गई है। 74 अफराद को सरकारी दवाखानों और 41 अफराद को जीएचएमसी की तरफ से कायम करदा आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया है। रियासती पुलिस ने अब तक 1000 अफराद की निशानदेही की है जिन्होंने दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत की है। चीफ मिनिस्टर केरला पी विजयन ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने अवामी निज़ाम तकसीम के तहत राशन की दुकानात पर हुजूम को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं देगी, बल्कि समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा। सरकारी अहदेदारों ने बताया कि कार्ड खरीदों को लिए एक नया तरीका अपनाया गया है, जिसके तहत जिसका कार्ड का आखिरी नंबर 00 होगा उन्हें पहले दिन, और जिनके 2 आखिरी नंबर 2 होंगे उन्हें 2 अप्रैल को, और जिनका कार्ड 3 पर खत्म होगा उन्हें 3 अप्रैल को राशन दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी कि राशन की दुकानात पर बैक वक्त 5 से ज्यादा अफराद को जमा होने की इजाजत न दी जाए। रियासत तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले के चंद्रशेखर राव ने आज वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार वगैरह के साथ राजभवन जाकर लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए रियासत के कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले ताज़ा हालात की उन्हें जानकारी पहुंचाई और आगे के हालात पर उनसे तबादले ख्याल भी किया। चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर ने बताया कि रियासत से ताल्लुक रखने वाले 17 अफराद को जिन्होंने दिल्ली में तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत की थी 14 दिन तक क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से मुत्तसिल जिले चांबा से है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रियासत में 30,396 अफराद पर नजर की गई है और इनमें से 1,168 अफराद 28 दिन के क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान के मुताबिक रियासत भर में आज तमाम सफेद राशन कार्ड खरीदों को 12 किलो चावल की मुफ्त सरबराही का अमल शुरू हो गया। कमिश्नर सिविल सप्लाईज ने बताया कि राशन की दुकानात पर हुजूम इकट्ठा न हो, इसके लिए तमाम कार्ड खरीदों को टोकन नंबर दिए गए हैं और उन्हें अपनी अपनी बारी पर राशन लेने के लिए कहा जा रहा है। जिला अहदेदारों को भी इस ज़िम्मन में खुसूसी हिदायत जारी किए गए हैं और उन्हें शाम 5 बजे तक रोजाना कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 43 मरीजों के तिब्बी मायने पॉजिटिव साबित हुए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना मरीज से मुतासरीन की तादाद 87 हो गई है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन के.टी. रामाराव ने सिलसिला जिले के इंतजामिया को हिदायत दी कि वो कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम करें। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अहदेदारों से कहा कि वो इस मर्ज से मुतालिक अवामी शऊर को बेदार करें। उन्होंने कहा कि जिले के जिन 1032 अफराद को
क्वारंटाइन के लिए रखा गया था, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो 7 अप्रैल तक अपने घरों में ही बंद रहें। के.टी. रामाराव ने कहा कि क्वारंटाइन और या घर में बंद रहने की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के पासपोर्ट जब्त के लिए जाएंगे। रियासती वजीर ने जिला कलेक्टर कृष्णा भास्कर को हिदायत दी कि वो माइग्रेंट वर्कर्स की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करने वाले 6 अफराद के कोरोना वायरस की वजह से मौत के बाद जिले सिद्दीपेट में इंतजामिया उन 4 अफराद का पता चलाने में लगा हुआ है जो इस इज्तिमा में शिरकत करके वापस हुआ है। दिल्ली से वापस होने वाले 51 साल शख्स में आज कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद के डायनामिक पुलिस कमिश्नर माने जाने वाले अंजनी कुमार ने आज एक इजलास में हैदराबाद में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते आवाम के घरों में रहने की पाबंदी की ज़बरदस्त सताइश की है। ये और बात है कि बाज़ जगहों पर बाहर निकलने वालों पर महकमे पुलिस के डंडों की ये लगार भी नज़र आई। फिर भी इन्होंने आवाम को समझाया कि अगर किसी को कोरोना वायरस के मुश्तबा सिम्टम्स महसूस हों तो फ़ौरन हुकूमत के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करते हुए मुफ्त में टेस्ट करवा लें। ऐसा करके सभी लोग खुद अपने ख़ानदानों से हमदर्दी करेंगे। इन्होंने आखिर में एक बार फिर आवाम से गुजारिश की कि लॉकडाउन को ईजी ना लें और अपने घरों में रहकर सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए मरज़ को मज़ीद फैलने से बचाएं। नमस्कार दोस्तों, नए महीना का आज पहला दिन है और कोरोना से हमारी जंग जारी है। घर के अंदर आप रहकर इस कोरोना वायरस से जंग कर रहे हैं। घर के बाहर पुलिस डिपार्टमेंट, GHMC और गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट इस कोरोना से जंग कर रहे हैं। हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स भाई और बहन, नर्सेस, टेक्निकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी सभी इस जंग से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, टीवी में और अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेरिका, स्पेन और इटली, इन 3 देशों में लापरवाही के कारण लाखों लोग को इस बीमारी का शिकार होना पड़ा है। इससे हम लोगों को सबक सीखना है, लेसन लेना है। आज दोस्तों, घर के अंदर रहकर ही इस जंग को जीता जा सकता है और मैं हमेशा आप लोगों से यही दरख्वास्त करता रहा हूं कि आप घर के अंदर रहें और इस जंग से जीतें। आज एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों, बीमार होना कोई गुनाह नहीं है। हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी बीमार होता है। बीमारी से घबराना नहीं चाहिए, बीमारी का इलाज कराना चाहिए। बीमार होना गुनाह नहीं है, लेकिन बीमारी को छुपाना गुनाह है। अल्लाह की नज़रों में, भगवान की नज़रों में, कानून की नज़रों में, सरकार की नज़रों में आप बीमारी को छिपाएं नहीं। जिस किसी के पास भी ये खांसी, सर्दी, बुखार इस तरह का सिम्टम है, वो तुरंत 104, 100, लोकल पुलिस पेट्रोल, कोविड कंट्रोल, जो भी नंबर आपके पास अवेलेबल है,
उस पर बताएं और जीएचएमसी पुलिस डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम आपके पास तुरंत आएगी। लेकिन अगर आप बीमारी को छिपाते हैं तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। आप ही को नहीं, इससे आपके परिवार वालों को ये बीमारी फैलेगा, आपके पड़ोसियों को ये बीमारी फैलेगा और बाद में पूरे मोहल्ले में ये बीमारी फैलेगा। इसीलिए मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं, बीमारी को छुपाएं नहीं। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार इंसानों से नहीं लड़ना है। बीमारी तो बहुत बार मां से बच्चों को भी आता है, छोटे बच्चों से मां को भी इन्फेक्शन होता है। इसीलिए हम लोग कभी भी यह कोशिश नहीं करें कि किसी चीज को छिपाएं। छिपाने से यह मर्ज बढ़ेगा। इसको रोकिए। इसको रोकने में सरकार की हमारी मदद कीजिए। पड़ोसियों को भी मैं एडवाइस देता हूं, गुजारिश करता हूं कि अगर जाने अनजाने में कोई लोग इस चीज़ की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं और छिपा रहे हैं तो आप बताइए पुलिस को, जीएचएमसी को, डॉक्टर्स को। अगर आप नहीं बताएंगे तो बहुत जल्दी आप भी इस बीमारी के शिकार बनेंगे। इसीलिए ये एक ऐसा माहौल है जहां हम लोग को सबको मिलकर इससे लड़ना है और जीतना है। आपका और हमारा पक्का इरादा ही हमारे शहर को, हमारे स्टेट को और हमारे देश को इस बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है, आप पर यकीन है कि आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेंगे और अपने सभी नियर एंड डियर को ये बात बताएंगे भी। जय हिंद। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर पार्टी के मोतमद आला सैयद अहमद पाशा खादरी ने शहर में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन के चलते परेशान हाल रहमत नगर इलाके के बहुत सारे गरीब लोगों में आज खाना तकसीम किया, जिसे वहां के एक साहिब खैर ने इंतज़ाम किया था। इस मौके पर पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सैयद सुहेल खादरी के अलावा मुकामी मजलिस के कई कायदीन भी वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के ज़िले वरंगल के प्रेस क्लब प्रेसिडेंट टी श्रीधर रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट अर्बन वेस्ट के एमएलए व गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर की क़ियादत में आज वरंगल प्रेस क्लब में एहतमाम करदा एक बैठक में वहां के बहुत सारे सहाफ़ियों को राशन किट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि एक सहाफ़ी अरसे दराज से समाज की खिदमत में ऐसे मशगूल रहा है कि उसे अपने ख़ानदान की भी फ़िक्र नहीं रही, पैसा तो दूर की बात है। इसके अलावा भी इस मौके पर वहां के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बहुत सारे सफाई कर्मचारियों का भी ख्याल रखा गया। उन्हें भी 10 दिनों के लिए राशन व तरकारियां बांटी गई और ये सब मुकामी कॉरपोरेटर वी श्रीनिवास की मौजूदगी में हुआ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत में पार्टी के सभी कायदीन व कारकुन कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन में इंतहाई मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। अभी इनकी हिदायत पर हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने नानल नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और गोलकुंडा के कॉरपोरेटर अजीज़ खां पठान के साथ वहां के रेती गली, जिनसी बाज़ार और तराफ अकनाफ के इलाके जात में करीब 400 गरीब ख़ानदानों में ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान तकसीम किए। इस मौके पर कई इलाकों के सुदूर मुतमदीन व हरकियाती कारकुन भी उनके साथ साथ थे। तेलंगाना के वजीर मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने आज सिकंदराबाद के इलाके वेस्ट मारेटपल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ फायर सर्विसेज की जानिब से हाइपोक्लोराइड लिक्विड के छिड़काव का जायजा लिया और कई एक जगहों पर वो खुद भी ये लिक्विड छिड़कते नजर आए। इस मौके पर उनके साथ मुकामी कॉरपोरेटर, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मधुसूदन धनुंजया और सिकंदराबाद फायर ऑफिसर मोहन राव के साथ साथ कई टीआरएस के लीडर्स भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि अगर ये छिड़काव पसमानदा माने जाने वाले गुंजान आबादी के पुराने शहर हैदराबाद में भी किया जाता है तो ये यहाँ की आवाम के लिए बेहतर साबित होगा। రెండో వైపున కూడా ప్రజలు ఎవరు ఆకలితో ఉండొద్దు అనేటువంటి రెండు కాన్సెప్ట్లు పెట్టుకొని ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది.
తప్పకుండా లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఈ గవర్నమెంట్ ప్రజలకు అండదండలుగా ఉంటుంది. हमारे मुल्क भारत में कोविड-19 वायरस की इश्तिहारी धूम के चलते अचानक जनता कर्फ्यू हो जाने वाले माहौल में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं तो वो हैं माइग्रेंट लेबर्स। लिहाजा वो भूखे प्यासे रहते रहते तंग आकर अपने अपने गाँव की जानिब कूच करना शुरू कर दिए। ऐसे माहौल में कई जगहों से उनके हलाक हो जाने की भी खबरें मिली हैं। लेकिन इसी दौरान ज़िले संगारेड्डी के पटनचेरू मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कारदानूर गांव के सरपंच BL सत्यनारायण ने अपनी जानिब से मुतासरा राह चलने वाले ऐसे माइग्रेंट लेबर्स के लिए अन्नदानम का इंतज़ाम किया है। इस कार्य खैर में उनके साथ शरीक थे वार्ड मेंबर सुभाष गौड़ के साथ साथ कई समाजी खिदमतगार V नरेशचारी, डापू, श्रवंती नरेश, गौरी, स्वरूपा मल्लेश, राजेंद्र प्रसाद, VRVO नरसिम्हा, इनके अलावा यूथ प्रेसिडेंट वांटेड श्रीनिवास, रमेश और विक्रम ने भी इनका साथ दिया है। మీడియా మిత్రులందరికీ నా యొక్క నమస్కారము. నేను కర్దనూరు గ్రామ సర్పంచ్ ఎర్ర భాగ్యలక్ష్మి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతున్నాను. కరోనా వైరస్ ప్రభావం వల్ల మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ పెట్టడం జరిగింది. మన తెలంగాణలో కూడా కరోనా ప్రభావం పెరగడం వల్ల మేము విలేజ్లో మొత్తము అన్ని దుకాణాలు కానీ పబ్లిక్ కానీ ఎలాంటి విలేజ్లో పొరపాటు జరగకుండా చూసుకుంటున్నాము. ఇళ్ళల్లోంచి బయటికి ఎవరిని రానివ్వట్లేదు. శానిటైజరు, మాస్కులు కూడా యూజ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాము. సాధ్యమైనంత మటుకు గ్రామస్తులు కూడా మాకు అందరూ సహకరిస్తున్నారు. విలేజ్లో ఎలాంటి చెత్త చెదారం లేకుండా పారిశుద్ధ్యం నీట్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటున్నాము. బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లించడం కానీ, వాటర్ క్లీనింగ్ కానీ అన్నీ బాగా దగ్గరుండి మేము చూసుకోవడం జరిగింది. మా తోటి వార్డు సభ్యులందరూ నాకు బాగా సహకరిస్తున్నారు. సెక్రటరీ మేడం పద్మావతి గారు, మన కారోబార్ గారు, మా VRO నర్సింగ్లు. तेलंगाना के वजीर T श्रीनिवास यादव ने आज अपने ऑफिस से एक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत में अचानक लागू कर दिए जाने वाले लॉकडाउन से आवाम को होने वाली तकालीफ पर इज़हार तासुफ किया और बतलाया कि हुकूमत हत्तल इम्कान कोशिशों में मसरूफ़ है कि इसी दौरान सारे कॉरपोरेटर्स को भी पाबंद किया गया है कि वह सभी इलाकों की अवामी तकलीफ़ों का जायज़ा रोज़ाना लेते रहें। आगे इन्होंने कई MLAs, कॉरपोरेटर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स और GHMC के अहदेदारों को मुखातिब करते हुए बतलाया कि CM KCR और माओट के वजीर KTR की जानिब से कोविड-19 वायरस को कंट्रोल करने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। लिहाजा लोग हुकूमत का साथ देते हुए सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंस को बरकरार करते हुए रियासत से इस बीमारी के डर को भगाने में हुकूमत का साथ दें और ये लॉकडाउन ख़त्म करवाएं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन की एक प्रेस मीट में TRS गवर्नमेंट की जानिब से सरकारी अहदेदारों और पेंशनर्स की सैलरी कट के ऐलान की सख्ती से मजम्मत की और बतलाया कि इस बात से गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पॉलिसी का असली रूप आवाम के सामने आया है। आगे इन्होंने पार्टी के कई सीनियर लीडर के साथ रियासत में कोरोना वायरस के चलते माहौल पर तबादला ख्याल भी किया। साथ ही TRS गवर्नमेंट से मुतालिबा किया कि सैलरीज को कट करने का अंजाम वही होगा जो अभी आवाम का हो रहा है। अगर ये हुकूमत महाराष्ट्र की हुकूमत की तरह अक़सातों में ये सैलरीज देने का इंतज़ाम करती है तो ये बेहतर होगा। वैसे इस मौके पर इनके साथ मौजूद थे CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, साबिका डिप्टी CM D राज नरसिम्हा, साबिका PCC प्रेसिडेंट V हनुमंतराव, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दसोजू श्रावण वगैरह वगैरह। बजट के जो फिगर्स है, अगर वो फिगर्स करेक्ट है, फिर एक हफ्ता 10 दिन के लॉकडाउन के लिए गवर्नमेंट को ये सिचुएशन में नहीं आना चाहिए कि सैलरीज नहीं दे सकते। मैं आपको फिगर्स बताया, मैं तेलंगाना में सैलरीज और पेंशन का 3,400 करोड़। उन्होंने ही बताया बहुत से ओकेजन्स पे कि तेलंगाना की इनकम है 9 से 10,000 करोड़। एक महीने में अगर एक हफ्ता 10 दिन के लिए इनकम रुक गया या कम हो गया
क्या ऐसे परिस्थिति आती है कि सैलरीज नहीं दे सकते? ये बिल्कुल गलत बात है। हम यही पूछ रहे हैं, बजट में आपने कुछ फिगर्स दिया, उसमें आपने कुछ इनकम बताया, कुछ एक्सपेंडिचर बताया, अगर वो फिगर सच है, ये पोजीशन नहीं आनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना वायरस को। ये जो बात अपनी विषय है, ये मुझे बहुत दुख की बात हुई। कल मैं कुछ नेशनल टेलीविजन चैनल पे देखा, जो इतनी दुख की बात है। पर्सनली भी एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई फेल्ट वेरी पेन्ड एंड अशेम्ड दैट some people, some Delhi-based national channels are trying to give a communal color to this corona issue. ये बहुत दुख की बात है। हम सीरियसली खंडन करते हैं, इसके बिल्कुल गलत बात ऐसे करते हैं। ओके, थैंक यू। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के बहादुरपुरा के एमएलए मोहम्मद मौजम खान ने आज जहानुमा ग्राउंड में अतराफ व अकनाफ के इलाकों के करीब 100 गरीब खानदानों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर्स अब्दुल हन्नान, हुसैनी पाशा, साबिका कॉरपोरेटर असद बेग, कैप्टन बशीर, इब्तदाई सदर मिस्कीन सेठ और शेख जीशान के साथ साथ बहुत सारे हरकियाती कारकुन भी वहां मौजूद थे। हैदराबाद के शहरी जैसा कि जानते हैं कि बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CA, NRC व NPR बिल्स पर महीनों खामोश एहतजाज करने वाले यूनानी अतिबा के मशहूर ज़माना निज़ामिया तिब्बी कॉलेज व हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने हुकूमत की मदद करने के लिए मौजूदा कोविड-19 वायरस से मुतासरा मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइसोलेशन वार्ड्स की पेशकश की थी। लिहाजा आज इस बीमारी के अलामात वाले एक मरीज़ को वहाँ पर शरीक करवा दिया गया, जिसे 14 दिनों की तहवील में देखरेख की जाएगी। शहर हैदराबाद की दक्कन ओल्ड फिल्म इंडस्ट्री के उभरते हुए अदाकार तौफीक खान अल-मारूफ टाइगर सुल्तान ने कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में परेशान हाल अमान नगर इलाके के बहुत सारे मुस्तहिक गरीब अफराद में आज राशन किट्स तकसीम किए और लोगों से इस कार खैर का बड़ा नेमुल बदल दुआएं तलब की हैं। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस की दहशत की वजह से अचानक जनता कर्फ्यू लागू कर दिए जाने वाले माहौल में कई फलाही तंजीमें अवाम की खिदमत के लिए जहां आगे आ गई हैं, अब उसमें पुराना पुल इलाके की SSK यानी श्री सोमावंशा सहस्रार्जुना क्षत्रिय समाज के लोग भी इस कार खैर में जुड़ते हुए रहीमपुरा इलाके के साकिन कई गरीब लोगों में 25 किलो के 500 चावल के थैले आज तकसीम किए। इस मौके पर SSK समाज के सेक्रेटरी के शंकर ने मीडिया को बतलाया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी इसी तरह के कार खैर को आगे बढ़ाया जाएगा। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के मशहूर कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा ने TRS गवर्नमेंट की स्कीम के तहत 12 किलो चावल राशन शॉप्स तक पहुंचा देने के बाद आज उसका इफ्तिताह किया और खुद अपने हाथों से वहां रुककर कई लोगों में ये चावल भी तकसीम किए और इलाके के लोगों को यह तयक़ुन भी दिलाया कि सभी को ये चावल मुहैया किए जाएंगे। और आवाम के इज़्दिहाम को संभालने के लिए कुलसमपुरा पुलिस स्टेशन के SHO शंकर के साथ साथ मुकामी कुछ समाजी खिदमतगार मनोज कुमार, कार्तिक, वेंकटेश वगैरह ने सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखने पर निगरानी की। इस मौके पर इलाके में फंस जाने वाले बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स को भी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 12 किलो चावल और 500 रुपये नकद रकम वाली इमदाद को भी बरोकार लाया गया। आज जो लोग दूसरे राष्ट्र के लोगों को जिसको रेशन कार्ड नहीं है, जो लोग लेबर है यहाँ पर आके अपने मजदूरी के वास्ते यहाँ पर आके रुक गए, वो लोग अपने राष्ट्र को नहीं जा सके, यहाँ पर अटके हुए हैं, जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, उनके लिए तेलंगाना हुकूमत के जानिब से हर लेबर के घर में कोई खाने की दिक्कत ना हो, वही भावना को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो लेबर नॉन लोकल के तहत उन लोगों को
12 किलो चावल 500 रुपये देने के ताउन से यहाँ पर 2 बेडरूम में नियरली 500 चिल्लर घरा वालों को हम लोग आज 12 किलो चावल 500 रुपये दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा के साथ वो लोग अपने नियम के साथ 100 मीटर 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर उनको बिठा के और थोड़ी देर में खाने का भी बंदोबस्त किया गया है और थोड़ी देर में खाना खिला के 500 रुपये दे के 12 किलो चावल देने का प्रबंध किया गया है। और आज लास्ट डेट है समझता हूँ, आज हमारे जानिब से 500 लोगों को जो नॉन लोकल लोगों को दिया जा रहा है। मैं दिल के गहराई से मुख्यमंत्री जी को, हमारे राष्ट्र के हुकूमत को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिससे जियागुड़े में जो बहुत सारे लोग लेबर है जो जिनको काम नहीं है वो परेशान थे, आज उनको 12 किलो चावल 500 रुपये दे के उनको जो थोड़ी बहुत मदद हम लोग के, मैं हुकूमत को दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे साथी ऑफिसर आ रहे हैं सुनील भाई के नेतृत्व में, और ओम प्रकाश जी है, और हमारे संजय नगर के आदरणीय हमारे बड़े भाई और का हमारे नर्मदा और अभिषेक, बहुत सारे अरुणा सबके नेतृत्व में, और हमारे नरसिंह रावना, इन सब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम, राजन्ना के नेतृत्व में ये काम बहुत अच्छा जा रहा है। मैं समझता हूँ जल्द से जल्द 3 बजे के अंदर ये पूरे उनको हम लोग राशन दिया जाएंगे। धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय की। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो रेशन कार्ड है, जो सफ़ेद कार्ड है, उनको पूरों को चावल मिलता, सब्र के साथ उन्होंने लेने का कृपा करे। पहला ट्रायल के तौर पे आज 319 शॉप मंगीलाल के नेतृत्व में जो दे रहे हैं, मेरे साथ ऑफिसर भी है, हम पहला 100 लोगों को टोकन देंगे, वो 100 लोगों को ये बात और दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरह देने का कृपा करें। ये पब्लिक के सहूलत के लिए, एक को एक टच होने से कोई मरम्मत आने की ये है। पहले बीमारी से हम लोग गूंज रहे कोरोना से बचने के लिए 100 मीटर्स डिस्टेंस में ठहरा किया गया है। जितने भी रेशन कार्ड के होल्डर से मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करूं, थोड़ा सब्र के साथ आपको एक आदमी को 12 किलो के हिसाब से आप तोलते जब भी आप ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। आपको जितना राशन आता उतना देने की कृपा करें। पहले सहूलत के वास्ते 100 टोकन दिए, 100 टोकन वाले ठहर जाओ, फिर बाद में दूसरे टोकन वालों को भी फिर बुलाया जाएगा। मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ, जो रेशन कार्ड है उनको सब मिलता जाएगा। पहले तो 100 आदमी को देंगे, उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरह देंगे। कि आपको प्रार्थना है सब लोग। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।